let's start our class for that is COA lab, that is Computer Organization Architecture Lab. और इसमें आप देखेंगे कि आप लोगों को जो पढ़ना है वो है लॉजिक गेट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो लॉजिक गेट्स और उसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा लॉजिक गेट्स के बारे में जानना जरूरी है। लॉजिक गेट्स होता क्या है? तो एक्चुअली मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी भेज रखा है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द पीडीएफ इन द गूगल क्लासरूम and I think that you have already visualized it or you have already gone through it. I hope that you will be continuing with the lecture in the screen share. I am sharing you the screen PPT which I have already created. PPT मैंने क्रिएट किया हुआ है और ये आप जो है देख सकते होंगे। Logic gates, basic logic gates. Now I hope each and everyone is able to see the shared file. सब लोग देख रहे होंगे। अब ये देखिए जो लॉजिक होता क्या है, बेसिकली जो लॉजिक गेट्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और फिर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। तो जो लॉजिक गेट्स होता है वो क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तीन तरह के जो मेन बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो तीन ही हैं। कौन कौन से बेसिक लॉजिक गेट्स हैं? वो है एंड और नॉट, या नॉट एंड और। तो ये जो गेट्स होते हैं ये लॉजिक गेट्स होते हैं। ये लॉजिक गेट्स होते क्या है, मतलब ये एंड क्या है, नॉट क्या है, और क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर आपका आंसर यस और नो में है तो उस चीज को किस तरीके से कंप्यूटर लेगा। एज वी ऑल नो दैट आर each and every electronic device works on the basis of 0 and 1, that is binary numbers. और ये बाइनरी नंबर्स पर काम करते हैं और ये बाइनरी नंबर्स कुछ और नहीं होते हैं बल्कि आपके 0 और 1 ही होते हैं। और जो 0 होता है उसका मतलब होता है फॉल्स और 1 जो होता है उसका मतलब होता है ट्रू, राइट। तो अब ये चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? इसको मैथमेटिकली इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर समझिए इलेक्ट्रॉनिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसके लिए हम लोग बनाते हैं। जैसे आपका जो 0 है, अगर आपने 0 नंबर दिया तो उसके साथ उसके साथ क्या क्या कन्वर्जेंस होने चाहिए वो सब है। तो यहाँ पर जो बेसिक गेट्स है उसको मैंने रेड से लिख दिया है क्योंकि नॉट एंड और जो गेट्स है ये ही आपका बेसिक गेट है। उसी से आपका बनता है नैंड गेट, नॉर गेट्स, एक्सक्लूसिव और गेट्स, मल्टीपल इनपुट गेट्स, और इसी पर आधारित है डिमॉर्गन्स लॉ का जो थ्योरम है वो। तो ये जो मैं इस लैब में पढ़ा रहा हूँ, दिस यू ऑल्सो हैव टू रीड इट इन द थियरी पार्ट। इसको आप लोगों को थियरी पार्ट में भी पढ़ना है और मैं जब यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं वहां पे नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि एक ही चीज को दोबारा तिबारा पढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो आपका ये जो वीडियो है ये सब आप लोग हमेशा देखते रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं इसको रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं डाल भी दूं और इसको मैं इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूं आपको। तो प्लीज सी टू इट that you should always visualize it in a good sense and each and every time you should view it. इसको हर बार आप लोग देखें और ध्यान रखें कि किस तरीके से, इसको भूलना नहीं है। This is the concept. This is a very conceptual thing. हालांकि इससे बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसको छोड़ दें। इस मार्क्स बहुत सारा मार्क्स बहुत सारे क्वेश्चंस इससे इसलिए नहीं आते हैं
क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए ऑलरेडी उसमें पूछे जाते हैं ये सब चीजें, जैसे डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर, या और आपका कुछ फर्स्ट ईयर में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट होंगे। तो उन सब चीजों में आपको ऑलरेडी पूछे जाते हैं, इसलिए फिर से कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये चीज पूछा जाए तो वो बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन पर्टिकुलर चीजों के बिना, इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बिना हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये चीजें सिलेबस में है और इसको आपके सिलेबस में रखा गया है, डाला गया है। नाउ आई विल बी मूविंग टू अदर स्लाइड। ये देखिए आपका जो स्लाइड है वो देखिए, यहाँ पे नॉट गेट है। नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं। नॉट गेट को क्या कहते हैं? इन्वर्टर भी कहते हैं। और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो आप देखिए एक ट्रायंगल की तरह यहाँ पे आपको दिखेगा, और इस ट्रायंगल के जगह पर यहाँ पे ये भी दिखेगा कि आगे में 0 लगा हुआ है, मतलब वहां पे वो नोटेट करता है, नोटेशन है कि वो नॉट है। कई बार आप देखेंगे आगे कि इस पूरे जो नॉट गेट है इसको हटा करके केवल इसी जो आगे में जो गोल जैसा सर्कल बना हुआ है, केवल इसी को लोग सिंबल्स में डालते हैं और उसको समझा जाता है कि नॉट है। अब ये नॉट गेट होता क्या है और इसको इन्वर्टर क्यों कहते हैं? तो नॉट गेट क्या होता है कि इट इज अ गेट थ्रू विच व्हाटएवर देयर आर टू थिंग्स, 0 और 1। तो अगर हमने इसमें 0 दिया तो उसका जो आंसर है, अगर x हमने 0 डाला तो आंसर 1 आएगा, और अगर हमने यहाँ x में 1 डाला तो आंसर y में 0 आएगा। कहने का मतलब कि आपका जो आंसर है वो इन्वर्ट हो जाता है, आपका जो इनपुट है वो इन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो सीधा उल्टा हो जाता है। और उल्टा होने के लिए आप देखिए यहाँ पर x में 0 डाला गया, y में 1 आ गया, और 1 में x में 1 डाला गया, ये y में 0 आ गया। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसकी डिजाइन ही ऐसी बनाई गई है, ऐसा इसका संरचना है कि हम लोग जब भी इसमें इनपुट जो भी डालेंगे आउटपुट उसका उल्टा ही आएगा। तो इस तरीके का बनाया ही गया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में हमें कई बार 0 को 1, 1 को 0 करना होता है, और वहां पर हर बार हम लोग नॉट गेट को पुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। नेक्स्ट, अगर हम आगे बढ़े तो देखिए नॉट गेट के साथ क्या क्या चीजें हैं इन्वॉल्व। ये देखिए नॉट गेट को क्या क्या कहा जाता है। जैसे y है, यहाँ पर y है, y इज इक्वल टू टिल्डे x। टिल्डे x का मतलब ये होता है x का इन्वर्टर। मतलब x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x को, x अगर इनपुट देंगे तो उसका जो इन्वर्टर होगा वो टिल्डे x होगा, जो माइनस x हो जाता है। जैसे देखिए आप इसमें क्या है, x हमने 0 दिया, y में 1 आया, मतलब ये x का जो इक्विवेलेंट है, ये x को x कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको x को x कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। और वही x कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू माइनस x लिखा हुआ है। y को क्या लिखा हुआ है? माइनस x नहीं कहेंगे, इसको टिल्डे x कहेंगे, जो कि इक्विवेलेंट टू x है। और ये जो है सीधा इन्वर्टर, इसका जो मतलब होता है टिल्डे का, वो उसका मतलब ही है इन्वर्टर। तो ये इन्वर्ट का साइन है, उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब आगे देखिएगा कि जो y है उसको टिल्डे x लिखा गया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरीलॉग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरीलॉग, मतलब वेरिएबल लॉग। और उसके बाद ये जो टिल्डे x है, जो कि x कॉम्प्लीमेंट को मतलब नॉट इक्वल टू x हो जाता है, राइट? तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो y हमने शो किया है, इस y को, यहाँ पे ये जो y हमने शो किया है, इस y को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं वो हमने यहाँ पे दिखाया है। एक नजर इसको देख लीजिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं कई बार कई जगह यहाँ ऐसा लिखा रहेगा।
जैसे जनरली जो यूज होता है वो होता है x कॉम्प्लीमेंट ये वाला, या फिर x बार ये वाला। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो देखेंगे कि जो नॉट का इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक नॉट को दूसरे नॉट के साथ जोड़ दिया, कहने का मतलब जो एक नॉट था उसमें x इनपुट डाला और उसके बाद उसका जो आउटपुट होगा ऑब्वियसली इसका इन्वर्टर होगा, तो इन्वर्टर ऑफ x आ गया। और फिर इन्वर्टर ऑफ x को हमने इनपुट बना दिया, फिर नॉट गेट में डाल दिया। तो अगर नॉट गेट में फिर से हम डाल देंगे तो आगे क्या निकलेगा, डबल इन्वर्टर। पहले तो ये इन्वर्टर था तो इन्वर्टर और इन्वर्टर, तो वो क्या दे देगा, हमारा इन्वर्ट करके फिर x दे देगा। मतलब x हमने इनपुट किया और x हमारा आउटपुट भी है। उसी का ट्रूथ टेबल यहाँ पर हमने बना दिया है। ट्रूथ टेबल क्या है, x में हम लोग 0 डाल रहे हैं, 1 जो है उसका आउटपुट होगा क्योंकि उसका इन्वर्टर होगा 1, और उसके बाद जो क्या होगा कि आपका डबल इन्वर्टर करेगा तो फिर से वो 0 0 ही मिलेगा। तो जो आपका आंसर है, अगर 0 इनपुट दिया गया तो 0 आउटपुट भी होगा, 1 इनपुट दिया गया 1 आउटपुट भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल इन्वर्टर लगाया हुआ है। आई होप आई एम क्लियर। आगे देखिए एंड गेट है। एंड गेट को किस तरीके से दर्शाते हैं वो यहाँ पर है दिया हुआ। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एंड गेट क्या होता है। एंड गेट बेसिकली जो है यहाँ पे 2 इनपुट होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, एक्स वाई इनपुट है। तो यहाँ पर जो एक्स वाई है वो एक्स और वाई इनपुट है, तो वो एक जेड अलग आउटपुट देगा। और उसका सिंबॉलिक नोटेशन ये एंड का जो आपका डी है, जो एंड का जो यहाँ पे डी है वही आपका इसका सिंबल भी होता है। तो ये डी टाइप का दिख भी रहा है। अब इसको देखिएगा कि जो जेड है, जेड इज इक्वल टू एक्स एंड वाई हो गया है। एक्स एंड वाई होता क्या है, तो आपका जब भी ये एक्स एंड वाई जब कहा जाएगा तो इट विल टेंड टू गिव यू अ मल्टीप्लिकेशन टाइप थिंग। ये क्या देगा, मल्टीप्लिकेशन जैसी चीजों को आपको देगा। मल्टीप्लिकेशन जैसा ये काम करता है। जैसे आप देखिए, अगर आपका इनपुट x 0 है और y भी 0 है तो 0 इंटू 0 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। लेकिन अगर वहीं पर x और y आपका जो इनपुट है वो बदल जाता है, x 0 का 0 ही रह गया, y को हमने बदल दिया, तो 0 इंटू 1 क्या आएगा, 0 आएगा। वहीं पर जो आपका x है इसको हमने बदल दिया, इसको हमने 1 कर दिया और y को 0 रखा, तो क्या आएगा, तो x 1 y 0, तो 0 इंटू 1 फिर भी 0 देगा। अगर दोनों को हमने 1 1 कर दिया, x और y दोनों को 1 1 कर दिया, तो हमारा ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल कहलाता है। ट्रूथ टेबल में 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 आएगा। तो इसको हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एंड गेट जो है ये क्या होता है, इट इज यूज्ड लाइक मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा एंड गेट को देख लीजिए कि किस तरीके से उसको लिखते हैं। एंड गेट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप हम लोग लिख भी सकते हैं, यूज्ड एज मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पर क्या है, x एंड y ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सिंबल है एंड का वो दे सकते हैं, केवल AND जो स्पेलिंग है वो लिख सकते हैं। x और y के बीच में जो ये आपका है उसको इसको कैप बोलते हैं, तो ये जो है y x कैप y बोलते हैं, या फिर x का जो है y के ऊपर जो है मल्टीप्लाइड बाई ये कहते हैं। तो इसका कई सारा मीनिंग होता है जिसको कि एंड को दर्शाने का है, तो एंड को हम इन सभी जरिए दर्शा सकते हैं। आपके लिए जो यूज में होगा वो जनरली ऐसा होगा, x एंड y, x मल्टीप्लाइड बाई y, और या फिर x y।
तो ये तीनों आपको हमेशा ध्यान में रखना है। टेक्स्ट बुक में जनरली यही लिखा होता है एक्स वाई। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है टेक्स्ट बुक। अब इसके बाद जो है इसका और का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, और क्या होता है। अब देखिए ये और है, और क्या होता है, और में क्या होता है कि हम लोग इसको एडिशन के रूप में इसको देखते हैं। जो और गेट है उसमें भी दो आपके एक्स और वाई होते हैं। इसमें आपका जो जेड है एक आउटपुट होता है, एक्स में हम लोग वही चीज डाल रहे हैं। इसका नोटेशन देखिए यहाँ पर जो एक्स और वाई के बीच में जो और का नोटेशन है वो ये है। तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा। जबकि वहां पे एंड गेट में क्या होता था, यहाँ पे सिंबॉलिक एंड लिखते थे। देखिएगा दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे सिंबॉलिक एंड है, ठीक है। तो अब आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें क्या करते हैं कि फिर हमने वही लिया 0 0। अगर x और y में 0 0 इनपुट देंगे तो 0 एज आउटपुट निकलेगा। वहीं पर अगर हम लोग 0 और 1 देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा। तो 0 और 1 को जब ऐड करते हैं तो 1 आता है। फिर हम लोगों ने बदल दिया, x में 1 कर दिया, y में 0 कर दिया, तो 1 प्लस 0 भी 1 आता है। अब x और y दोनों में 1 1 कर दिया, तो x और y में दोनों को 1 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 होना चाहिए। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास केवल दो ही नंबर है ना, हमारे पास बाइनरी में केवल दो ही नंबर है, तो 0 और 1 ही हो सकता है। अगर मैंने 0 लिखा तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए जो है 1 और 1 1 प्लस 2 हम 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लिख नहीं सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 ही लिखते हैं। और इसका बाद में आप पढ़ेंगे कि इसमें कैरी ओवर वगैरह भी होता है, बहुत सारी चीजें इसमें भी होती हैं। तो ये और गेट हो गया। और गेट के बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो और गेट को हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं जिनमें कि हम लोग और गेट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस और गेट में इम्प्लीमेंट होने के लिए आप लोग देखिएगा कि जो और गेट है उस और गेट को किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली आपको जो टेक्स्ट बुक में मिलेगा वो ये है x प्लस वाई, ये आपको दिखेगा। आपको ये भी दिखेगा, ये जो आपका ये जो नोटेशन है उसके साथ दिखेगा। तो ये दोनों काफी इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादातर दिखता है। अब इसके बाद जो है हम लोग और गेट के आगे चलते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स में जो हम लोगों के पास है नैंड, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, नॉट देख लिया, एंड देख लिया और गेट्स देख लिया। अब जो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं वो कौन सा देखने जा रहे हैं, नैंड गेट्स और नॉर गेट्स देखने जा रहे हैं। अब नैंड गेट्स और नॉर गेट्स होता क्या है, नैंड गेट्स और नॉर गेट्स बहुत ही आसान चीज है। आपने जो एंड गेट देखा, अभी जो आपने एंड गेट देखा है ये एंड गेट था। अब इस एंड गेट के आगे हम लोग नॉट गेट लगा देंगे। मैंने अभी आपको कहा था कि नॉट गेट को केवल 0 या सर्कल से भी, छोटा सा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड गेट के आगे नॉट गेट लग गया। अब समझिए, एंड गेट के आगे जैसे ही नॉट गेट लग जाएगा तो जो एंड गेट का आउटपुट आता था ट्रूथ टेबल में वो पूरा बदल जाएगा। ऑब्वियसली लाजमी है बदलना, क्योंकि 0 0 0 उसमें 0 देता था। अब क्या होगा कि यहाँ पे नॉट गेट लग जाने से 0 0 0 देता, लेकिन नॉट गेट तो इन्वर्टर है, तो 0 एज ए इनपुट गया, आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। 0 और 1 एज अ इनपुट दिया गया, तो 0 और 1 जब इनपुट दिया जा रहा है तो 0 एज अ इनपुट तो गया, फाइन, 0 एज अ इनपुट तो गया, लेकिन 0 और 1 मिल करके हम लोगों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आउटपुट आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आगे में नॉट लगा हुआ है। जैसे ही नॉट लग गया तो इन्वर्ट हो जाएगा आपका जो आंसर है। तो 0 और 1 0 देना चाहिए, लेकिन इन्वर्ट हो गया तो फिर 1 देगा।
वैसे ही सेम कंडीशन 1 0 के लिए भी होगा और यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। 1 1 के केस में देखिए 1 1 के केस में क्या होता था कि मल्टीप्लाई करते तो हमें 1 मिलता था, लेकिन जैसे ही इन्वर्टर आगे लग गया तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। तो दिस इज द नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब ही होता है नॉट गेट विथ एंड गेट, नॉट गेट विथ एंड गेट, ठीक है, इसीलिए इसको नैंड गेट कहते हैं। इसके आगे देखिए नैंड गेट में क्या क्या और चीजें होती है, उसी चीज को यहाँ पर जो हमने यहाँ पे दिखाया है 0, उसी को हमने आगे रिप्रेजेंट किया है, देखिए इस तरीके से। अब ये जो W है वहां पर एक्चुअल रिजल्ट आ रहा था एंड का, देखिए 0 और 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 1 0 0 होता है, ये हमें आ रहा है, सामने दिख रहा है। लेकिन जब आगे इन्वर्टर लग गया है तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो पलट जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि W क्या है, W इज द रिजल्ट ऑफ X एंड Y, लेकिन Z क्या है, Z इज द रिजल्ट ऑफ इन्वर्टर ऑफ X एंड Y। तो यहाँ पे इन्वर्टर जोड़ दिया, इन्वर्टर जोड़ दिया तो W में भी इन्वर्टर जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वर्ट ऑफ W। अब देखिए जो नॉर गेट है उसको हम लोग देख रहे हैं, नॉर गेट, नैंड गेट हमने देख लिया, अब हम लोग नॉर गेट देख रहे हैं। तो जो और गेट होता है उसके आगे हम लोग अगर नॉट लगा देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नैंड गेट, सॉरी नॉर गेट। और गेट के आगे नॉट गेट लगा दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नॉट गेट नॉर गेट कहते हैं। नॉट गेट यहाँ पे आगे में लगा हुआ है, तो इसका भी इन्वर्टर वैसे ही होगा, 0 0 0 देना चाहिए था, 0 इसमें क्या होता है, एडिशन होता है ना, तो यहाँ पे 0 0 ऐड करेंगे तो 0 आंसर आना चाहिए, लेकिन 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है। इसी को नेक्स्ट स्लाइड में मैंने तोड़ के भी बनाया है, इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए ये नॉट और गेट है, उसके आगे हमने नॉट गेट लगा दिया, तो और गेट के आगे नॉट गेट लग गया तो हो गया नॉर गेट। ये नॉर गेट क्या करेगा, ये नॉर गेट क्या करता है, आपका जो गेट है उसमें का उसका जो भी और गेट है उसका जो आंसर आता है उसको इन्वर्ट कर देता है। जैसे 0 0 0 आना चाहिए था लेकिन इन्वर्ट किया तो 1 आ गया, 0 1 0 0 1 1 आना चाहिए था, आंसर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया। तो उसी तरीके से सारे आंसर हो जाएंगे, 1 1 1 होता था 0 हो जाएगा। तो दिस इज द अभी दिस इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ नॉट गेट। हम लोगों के पास जो नॉट गेट लगा हुआ है उसका ये बेनिफिट है, और गेट का भी बेनिफिट है। तो हर गेट जो आपके बेसिक लॉजिक गेट्स हैं उसके कई सारे फायदे हैं, और ये बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं इसमें कई सारे चीजों को हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, और इस इम्प्लीमेंटेशन के जरिए जो है हम लोग क्या करते हैं, कई सारी चीजों को हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है। अब ये जो है हम लोग ये भी देखेंगे जितने भी आपके गेट्स हैं, अब ये गेट क्या कर सकते हैं, ये गेट्स जो है आप कई सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज का हम लोगों के पास जितना भी सॉल्यूशन होता है कंप्यूटर में वो सारा इन्हीं गेट्स वगैरह पे आधारित होता है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 को ही समझता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो आपका बेसिक गेट्स के बारे में बताया था, बेसिक लॉजिक गेट्स एंड बेसिक डिजिटल डिजाइन। अब यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम है, क्या है, डिमॉर्गन्स थ्योरम। अब डिमॉर्गन्स थ्योरम होता क्या है, डिमॉर्गन्स थ्योरम इज बेसिकली द थ्योरम थ्रू विच हम लोग डिफरेंट गेट्स को मिला करके काम करने का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें देखिएगा डिमॉर्गन्स थ्योरम में क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर नैंड गेट है, तो नैंड गेट को कहता है कि नैंड गेट कैन बी एन और गेट। नैंड गेट जो है वो और गेट होगा। ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा था
कि जो रिजल्ट आया था हमारा नैंड गेट में, तो नैंड गेट में हमने क्या देखा था, 0 0, ये मल्टीप्लीकेशन का काम करता है, तो 0 0 0 देगा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया था तो 1 आ गया था। यहाँ पे देखिए 0 1 0 ही देगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन में होता क्या है, 0 देगा, तो इसको इन्वर्ट किया 1 दिया, मतलब 1 1 1 0 आ गया। तो ये आपका क्या होता था नैंड गेट में। अब ये नैंड गेट तो है, लेकिन ये इक्विवेलेंट टू ऑर गेट भी है। क्यों ऑर गेट है, क्योंकि ऑर गेट में जब हम देखेंगे कि और गेट में अगर हमने नैंड गेट लगा, सॉरी और गेट में अगर हमने नॉट गेट पहले ही लगा दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है छोटा सा 0 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे दोनों में नॉट गेट लगा हुआ है। तो जो इनपुट हम दे रहे हैं x के जरिए, तो x और y के जरिए जो इनपुट दे रहे हैं x और y दोनों में क्या गया, 0 0 गया। तो जब 0 0 देंगे तो इन्वर्ट करके क्या इनपुट जाएगा, इनपुट और में क्या जाएगा, इनपुट और में जाएगा आपका इन्वर्टर, जो कि 1 और 1 होगा, राइट। तो ये इन्वर्टर 1 और 1 को हम लोग अगर और गेट में ऐड करते हैं तो क्या देगा, 1 देगा। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर मान लिया कि आपका ये जो आपका नैंड गेट है और ये आपका और गेट के साथ नॉट लगा हुआ है, लेकिन डबल नॉट लगा हुआ है, तो अगर इस तरीके से हम लोग लगाते हैं तो आपका जो नैंड गेट है वो और गेट के साथ जो नॉट लगा हुआ है या उसके साथ जो है ये आंसर आपको वही देता है जो आपका नैंड गेट देता था, मतलब नैंड गेट और नॉट गेट विथ और गेट ये देता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है हमने क्या किया है कि यहाँ पर देखिए कि 0 0 0 है, 0 0 0 1 क्या देगा, 0 1 जो है 0 और 1 आपका गया है एज अ इनपुट x और y में, तो आपका जो इनपुट ये इसके बाद जाएगा, इन्वर्ट करने के बाद जो जाएगा वो सीधा पलट जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो आंसर जो है और में क्या होता है, 1 0 जब ऐड करते हैं, ये 1 और ये 0 जब ऐड हुआ तो आपका जो आंसर क्या आएगा, ये 1 ही आएगा। ऑब्वियसली x में आपने क्या दिया था, 1 0 दिया था और y में आपने 1 दिया था, जिसका की इन्वर्ट करके 1 और 0 गया। 1 और 0 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 1 ही आएगा ना, तो उसी तरीके से आपके बाकी के भी आंसर्स निकल जाते हैं। तो ये आपका डिफरेंट जो बेसिक गेट्स है उसी पे आधारित ये सारे गेट्स हैं और इसी को हमको सीखना है और इसी को हम लोग प्रोग्राम के जरिए भी कर सकते हैं। अब देखिए डिमॉर्गन्स थ्योरम के अनुसार जो हमने अभी देखा, x एंड y है, x एंड y के आगे नॉट लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इन्वर्टर ऑफ x और इन्वर्टर ऑफ y के बीच में अगर और लगाते हैं तो उसका इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम 1 हुआ। तो ऐसे ऐसे करके कई सारे डिमॉर्गन्स ने थ्योरम दिए हैं और उनको उसने प्रूव भी किया है, वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। आगे देखिए नॉर गेट के साथ इम्प्लीमेंटेशन। तो जो नॉर गेट के साथ इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका x और y, जो x और y है वो आपका x और y जो है वो आपका क्या दे रहा है, x में अगर 0 डाल रहे हैं, y में 0 डाल रहे हैं, तो नॉट गेट के साथ 0 0 और गेट में क्या देना चाहिए था, 0 0 0 देना चाहिए था, लेकिन आगे में चूंकि नॉट लगा हुआ है तो 1 देगा आंसर। तो उसी तरीके से ये नॉर गेट जो है यहाँ पर इसके जैसा ही आंसर दे रहा है, मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू भी होगा, सॉरी मैंने लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे जो है आपका क्या होगा,
ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक उसका उल्टा जो अभी हमने देखा था वही उसी का उल्टा किया है। हम लोगों ने एंड गेट लिया था, पहले क्या किया था हम लोगों ने एंड गेट लिया था, और यहाँ पे हमने क्या किया है और गेट लिया है। वहां पे हम लोगों ने एंड गेट के बाद जो है एक नॉट गेट लगाया था तो नैंड गेट बन गया था। यहाँ पे हम लोगों ने नॉर गेट लिया है जो कि सी उसका उल्टा अपोजिट किया हमने, तो उसका उल्टा अपोजिट आंसर्स दे रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम में? डिमॉर्गन्स थ्योरम में हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका थ्योरम नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। मैंने पीडीएफ भी आपको सेंड किया हुआ है, अगर आपने पीडीएफ देखा होगा तो उसमें भी कई सारी चीजें दी हुई है, तो प्लीज हैव अ लुक ओवर ऑल दिस थिंग्स। तो इसी तरीके से डिमॉर्गन्स ने बहुत सारे थियरम्स दिए हैं। ये देखिए उसके कई सारे थियरम्स हैं डिमॉर्गन्स के। तो डिमॉर्गन्स में ने जो थियरम दिया है वो आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपका जो थियरम है, अब देखिए आप लोगों के पास जो है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये, तो इसको प्रूफ कीजिए। या फिर x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट, x एंड y का जो है कॉम्प्लीमेंट होगा, इसको प्रूफ कीजिए। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको ये प्रूफ करना होता है। तो जो हमने देखा है उसको हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से अभी कन्वर्जन हो रहा है। तो आप लोगों को ये चीज बार बार देखना होगा, बार बार चीज को समझना होगा। थोड़ा आप लोग जो है लॉजिक गेट्स को भी पढ़ेंगे, बुक से भी पढ़ें। बुक आपका एम मॉरिस मैनो, मैंने आपको पहले से बता रखा है, दिस इज द स्टैंडर्ड बुक। जो एम मॉरिस मैनो है वो एक स्टैंडर्ड बुक है। वैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का एक अरोरा एंड अरोरा की भी बुक आती है, कैटसन पब्लिकेशन का, अरोरा एंड अरोरा कैटसन पब्लिकेशन, ठीक है। तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ा आसान है और आपके लिए यूजफुल भी होगा। आप लोग लाइब्रेरी में भी चेक कर सकते हैं कि आपके लिए बुक्स अवेलेबल है कि नहीं है। वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कई सारे बुक्स जो हैं लाइब्रेरी में हैं। यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड यू कैन टेक योर बुक्स। वहां पर जो है आप लोग देखिए कि बुक्स कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट यू कैन प्रूव इट एट योर होम। आप लोग अपने घर में इसको प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से काम हुआ, और आप लोग उसमें जो है केवल यही नहीं बल्कि उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल के अनुसार प्रूफ करेंगे कि कौन सी चीजें कैसे हो रही है। क्लियर है? तो इससे आपको काम करने में, आपको समझने में आसानी होगी, वरना आपको दिक्कतें होती ही रह जाएंगी। तो यू हैव टू मेक अ नोट दैट यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस इट। अब आगे देखिएगा तो बेसिक लॉजिक गेट्स में आप लोगों को एक्सक्लूसिव और पढ़ना है। एक्सक्लूसिव और, यहाँ पे एक्सक्लूसिव और जो है वो उसको हम लोग जॉर गेट भी कहते हैं। जो एक्सक्लूसिव और है उसको क्या कहते हैं? उसको जॉर गेट भी कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए जॉर गेट है। तो एक्सक्लूसिव के लिए ही हम लोग जो है ये वाला सिंबल का प्रयोग करते हैं। इसको आप लोग देखिएगा कि x जब ये जॉर में हम लोग देते हैं तो 0 और 0 जब हम लोग देते हैं तो उसका आंसर 0 होता है, 0 और 1 देते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से आपका चीजें होती है। और आप लोग ये भी देखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि ये आपका जो जॉर गेट है ये भी कई जगह यूटिलाइज किया जाता है। तो ये जो कई जगह यूटिलाइज किया जाता है इसको हम लोग जो है कई रूप में यूज करते हैं, है ना। तो इसको आप देखिएगा कि कई बार हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद ये देखिएगा कि हम लोग 0 0 को 0 करते हैं, 0 1 को 1 करते हैं, 1 को, तो 0 1 जो है आपका समझिए कि अगर जैसे
एडिशन में करते थे ना हम लोग, वो ही होता है। तो 3 वाला तो ठीक है, ये आपका सही है, ये भी आपका सही है जब ऐड कर रहे हैं, ये भी आपका सही है, 101 ही देगा, लेकिन 11 जो है यहाँ पे 1 देना चाहिए। तो इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ देखिएगा कि जो आपका नेक्स्ट स्लाइड्स है उसमें देखिए जॉर गेट कैसा इम्प्लीमेंट होता है। ये जो जॉर गेट का इम्प्लीमेंटेशन है, ये आपका x जॉर y, तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो मेनली जो आप लोग टेक्स्ट बुक वगैरह में देखेंगे वो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ये ज्यादा ये प्लस साइन और उस गोल के अंदर सर्कल के अंदर प्लस साइन रहेगा। तो यही जॉर का ज्यादा आप लोगों को मतलब दिखेगा। और ये जॉर जो है आपका कई सारे तरीकों से होता है। यहाँ पे देखिए इसका हमने जो ट्रुथ टेबल है वो आपको बना दिया है। एक्स जॉर के आगे वहीं पे हम लोग नॉट लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉर हो जाता है। क्यों? क्योंकि और गेट है, और गेट के आगे जो है हम लोगों ने इस तरीके से नोटेशन बनाया हुआ है, तो ये जॉर हो गया, लेकिन उसके आगे नॉट भी लगा हुआ है। तो और गेट के आगे आपका देखिएगा तो जॉर गेट बना हुआ है, और गेट को जॉर गेट बनाया हुआ है, और उसके आगे नॉट लगा हुआ है, तो 0 0 1 देता है। इसमें आपका जो है ये सीधा उल्टा काम करेगा, जो जॉर गेट उस समय दे रहा था आपको उसका सीधा उल्टा। क्यों? क्योंकि आगे में जो है नॉट गेट लगा हुआ है, उसका इन्वर्टर होता है। आगे देखिएगा कि आपका जो नॉर गेट है वो इस तरीके से आपका काम करता है। और ये बेसिक लॉजिक गेट्स का आपका मेनली जो आपका जो थीम है एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव वगैरह, ये सब आपको मिला करके कुछ मल्टीपल गेट्स भी बनते हैं, और ये मल्टीपल गेट्स इस तरीके से बनते हैं, और ये मल्टीपल गेट्स यहाँ पर इस तरीके से बनते हैं। और ये आपका यही आपका जो है मेनली जो सर्किट्स में यूज होता है वो यही सर्किट्स में यूज होकर के हमें दिखता है। तो मल्टीपल गेट्स हैं ये आपका मल्टीपल गेट्स दिखेगा, और ये मल्टीपल गेट्स जो है मल्टीपल इनपुट की तरीके से हम लोग काम करते हैं। और इसमें देखिए जैसे एंड गेट हो गया, फिर इसके बाद और गेट के बाद उसमें मल्टीपल इनपुट्स हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पर एक्स वाई हम लोगों ने देखा था लेकर के, लेकिन ये यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी बहुत सारे मल्टीपल इनपुट्स हम लोग ले सकते हैं। नैंड गेट में भी उसी तरीके से है, नॉर गेट्स में भी उसी तरीके से। तो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, पूरी चीजें हम लोगों ने आज देख ली कि आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नॉट एंड और गेट्स में क्या क्या होता है, किस तरीके से ये बनते हैं, नैंड और नॉर गेट्स क्या होता है, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, एक्सक्लूसिव और क्या होता है, मल्टीपल इनपुट्स कैसे करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग जो है इसका पीडीएफ जो मैंने भेजा है वो पढ़ते रहिए, और चूंकि टाइम इज नॉट लेफ्ट नाउ, टाइम अब खत्म होने जा रहा है, तो इसको आप जितना भी मैंने आपको बताया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था इस पर्टिकुलर स्लाइड का, तो ये आप जो स्लाइड है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप बनाएं, इसको बना करके देखिए। और टाइम अब खत्म होने वाला है, तो आप लोग जो है विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल चेक इट आउट दैट हाउ इट इज going to be important. From the next class we will see that